अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर्स। सो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल किया था। ठीक है, सो बेसिकली हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल में क्या सीखा था कि दो नॉन लीनियर इक्वेशन को आप सिमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मींस आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एक में क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रैमर रूल से कराऊंगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में आपको करा रहा हूँ। ये आपके पास पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। ये आपके पास दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इनका आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा था कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उनके जो कोफिशेंट्स हैं उनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। एक्स का कोफिशेंट 2 और नीचे से कोफिशेंट 6 और इधर वाई का कोफिशेंट 1 और इधर वाई का कोफिशेंट 5। ठीक है, तो 1 5 और जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उसको उसके साथ ही कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। और राइट साइड पे जो होते हैं 3 1, उसको भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। फिर आपने इनको नेमिंग करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ए बोल देते हैं, इसको एक्स, इसको बी। ठीक है, जो आपकी बुक में ऑलरेडी यूज हुई हुई है। ये स्टेप आपने दोनों मेथड में यहाँ तक करना है। फिर इसके बाद अगर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करें, उसमें क्या होता है, ये ए जो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई और राइट साइड पे आकर ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि ए इन्वर्स कैसे कैसे होता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ए इन्वर्स का आपको फार्मूला याद है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, और साथ में ये भी एज इट इज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है एंड ए डिटर्मिनेंट, देन आपने ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स में क्या करना होगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। देखें 2 5 इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। आप में से कुछ बच्चे पूछ भी थे कि एडजॉइंट हमें कुछ सही समझ नहीं आया, तो बेसिकली अब आप गौर से सुन लें। बेसिकली एडजॉइंट में क्या होता है, आपने इन वाले दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी होती है, रिप्लेस करना होता है लाइक दिस, और इन दोनों वाले एलिमेंट्स की आपने साइन चेंज करने थे। अगर पॉजिटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ +1 है तो -1 हो गया, ये भी +6 है तो -6 हो गया। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट कैसे होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 -1 × 6, 2 5 10 -6 = 4। अब आपने ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की, बी की और ए डिटर्मिनेंट की। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी विल गेट दिस। ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। न्यूमरेटर में आपने इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय +1 सॉरी, एंड देन -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपके पास आ जाएगा। इनको जब आप सिंप्लीफाई करें तो 15 -1 एंड -18 + 2 विच इज इक्वल्स टू 14 और -16। डिनोमिनेटर में आपके पास 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इस स्टेप में आपने इन 4 को इन दोनों नंबर को 4 से डिवाइड करना है। 14 डिवाइडेड बाय 4 -16 डिवाइडेड बाय 4। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था, एक्स, कैपिटल एक्स विच इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स ओवर स्मॉल वाई, ये मैट्रिक्स था। ठीक है, इफ़ वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस, एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल है 14/4 और वाई इक्वल्स टू -16/4। और अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें, सो ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं तो 7/2 और ये दोनों 4 के टेबल पे आते हैं तो -4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपने क्रैमर रूल से ख़ुद ट्राई करना है। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन कराने लगा वो है इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 में आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास यही आपने इनको सॉल्व करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। इन केस अगर पेपर्स में आपके पास मेथड मेंशन ना हो, ठीक है, चॉइस हो, तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है। अब मैं इस क्वेश्चन को आप क्रैमर रूल से करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आपने वही स्टेप फॉलो करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिए, 4 3 और 2, और नीचे वाले के साथ कुछ नहीं है तो मीन्स -1। और जो आपके पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, उसको उसके साथ कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। और राइट साइड पे जो आपके पास नंबर देखे उनको भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में नेमिंग दे दिया, AX = B। क्रैमर रूल में क्या होते हैं, आपके पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए फार्मूला होता है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, विच इज इक्वल्स टू A ऑफ x डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ x डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, और स्मॉल वाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ y डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। AX और AY क्या होते हैं, AX में बेसिकली क्या होता है, ये जो आपके पास शुरू में A मैट्रिक्स होता है,
ए एक्स के केस में ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस नंबर के, इस वाली कॉलम के साथ 8 - 1 के साथ, ठीक है। सो यही मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, 8 - 1 मैंने इसकी जगह लिख दिया और ये वाला एज इट इज़ 2 - 1। और ए वाई में क्या होता है, फर्स्ट वाली सेम रहती है, सेकंड वाली इसके साथ रिप्लेस हो जाती है। सो 4 3 एज इट इज़ 8 - 1 रिप्लेस हो गया इसकी जगह, ठीक है। अब आपने इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए ऑफ एक्स का, ए ऑफ वाई का और ए का। ए ऑफ एक्स के लिए क्या होगा, 8 टाइम्स -1 -1 टाइम्स 2। ये आपने सॉल्व किया, फर्दर -6 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी डिटर्मिनेंट आपको आप पता लग गया कैसे लेना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन विच इज़ इक्वल्स टू -28, और ए का भी डिटर्मिनेंट लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू -10। अब आपने ये वैल्यूज़ फार्मूलाज में पुट करनी है। स्मॉल एक्स के लिए क्या फार्मूला है, एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ए ऑफ एक्स की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाई -10 विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। और स्मॉल वाई के लिए क्या फार्मूला होता है, ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल्स टू -28 ओवर -10 एंड विच इज इक्वल्स टू 14/5। सो ये बेसिकली आपके पास वैल्यूज़ आ गई एक्स और वाई की, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे अब आपको, ठीक है। अब इन केस आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे पार्ट्स 8 पार्ट तक आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। मैं जो आपको कल स्टार्ट करूंगा, मैं आपको ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड 6 तक, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाऊंगा आपको। अब इनमें भी आपने इक्वेशन बनाकर इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से, बट इनके लिए आपको पहले इक्वेशंस बनानी होती हैं। इसमें ऑलरेडी इक्वेशंस बनी हुई हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।